यह कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां रिश्तों की मिठास धीरे धीरे अहंकार, स्वार्थ और दोषारोपण की आग में जलकर राख हो जाती है। एक संयुक्त परिवार जिसमें प्यार की बुनियाद पर खड़ी इमारत समय के साथ दरकने लगती है, जब हर कोई अपनी सही बात को ही अंतिम सत्य मानता है। ब्रिज किशोर मिश्र का परिवार कभी पूरे मोहल्ले में मिसाल हुआ करता था। बनारस के एक पुराने मोहल्ले में उनके 3 मंजिल मकान में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। ब्रिज किशोर, उनकी पत्नी शकुंतला, उनके 3 बेटे मनोज, सौरभ और दीपक, बहुएं, पोते पोतियां, कुल मिलाकर 12 सदस्य। संयुक्त परिवार में सब कुछ साझा था, रसोई, खर्चा, पूजा और यहाँ तक कि सुख दुख। ब्रिज किशोर एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और परिवार के निर्णय उन्हीं के कहने पर लिए जाते थे। शुरू शुरू में बहुएं भी यही मानती थीं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और निर्णय सर्वोपरि होता है। पर वक्त ने करवट ली। समस्या तब शुरू हुई जब ऊंचा पद मिल गया और उसकी पत्नी रीना ने धीरे धीरे यह जताना शुरू कर दिया कि वह इस परिवार का मुख्य कमाई का स्रोत है। रीना को यह बात खलती थी कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा संयुक्त रसोई में खर्च होता है। हम क्या कमाते हैं और सब में बांट देते हैं, और दीपक तो अभी भी घर बैठा है। रीना ने एक दिन अपने कमरे में पति से कहा। सौरभ थोड़ा झिझका, लेकिन वह भी मन ही मन असंतुष्ट था। दीपक उससे छोटा भाई था, अभी तक बेरोजगार था और अपने करियर की दिशा खोज रहा था। यह बात पूरे घर में एक प्रकार की चुप्पी और आलोचना का कारण बन गई। मनोज, सबसे बड़ा बेटा, सरकारी नौकरी में था, लेकिन स्वभाव में बेहद सख्त और अहंकारी था। वह खुद को पिता का उत्तराधिकारी मानता था और चाहता था कि सारे फैसले उससे पूछ कर लिए जाएं। पिताजी अब बूढ़े हो चले हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आज की जरूरतें क्या हैं, उसने एक बैठक में कहा। शकुंतला यह सब देखकर खामोश थी, पर उसका चेहरा हर रोज थोड़ा और बुझता जाता। ब्रिज किशोर अब पहले जैसे तेज नहीं रहे थे और परिवार की जिम्मेदारियों से धीरे धीरे हटने लगे थे। धीरे धीरे घर में 3 गुट बन गए। मनोज और उसकी पत्नी सीमा, सौरभ और रीना और अकेला दीपक, जिसे सब निकम्मा कहने लगे थे। एक दिन की बात है, रसोई में गैस सिलेंडर के पैसे के लिए रीना और सीमा के बीच झगड़ा हो गया। हर बार हम ही क्यों दें? तुम्हारा भाई क्या मुफ्त की रोटी तोड़ता है? रीना ने सीमा पर ताना मारा। सीमा भी कम नहीं थी। तो क्या तुम भगवान हो? अगर इतनी ही परेशानी है तो अलग हो जाओ। यह झगड़ा पूरे घर में आग की तरह फैल गया। दीपक, जो उस समय अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था, बाहर आया और चुपचाप बोला, अगर मैं बोझ हूं तो मैं कल चला जाता हूँ। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन सुबह दीपक अपने कुछ कपड़े लेकर चुपचाप घर से चला गया। ब्रिज किशोर को जब पता चला तो उन्होंने सबको बुलाकर कहा, किसी ने नहीं रोका उसे। यह घर मेरा है, लेकिन अब लगता है ये 4 दीवारें ही परिवार बनकर रह गई हैं। अगले ही महीने सौरभ ने ऊपर की मंजिल पे अलग रसोई बनवा ली। मनोज पहले से ही अपने हिस्से की बात करता था। मनोज पहले से ही अपने हिस्से की बात करता रहता था, तो उसने भी नीचे के हिस्से को अपना कहना शुरू कर दिया। अब घर एक ही छत के नीचे 3 हिस्से में बटा हुआ था। हर मंजिल पर एक अलग परिवार, अलग रसोई, अलग दरवाजा और सबसे बड़ी बात, अलग सोच। दीपक ने घर से दूर एक छोटे शहर में नौकरी पाली। वहां उसने एक शिक्षिका से विवाह कर लिया और साधारण लेकिन सम्मानजनक जीवन जीने लगा। ब्रिज किशोर अब बीमार रहने लगे थे। शकुंतला उनकी सेवा करती, पर बहुएं अब उनकी दवाइयां लाने के लिए भी आपस में लड़ती थीं। एक शाम ब्रिज किशोर ने सभी बेटों को बुलाकर कहा, मैं अपनी वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। जो बेटा मेरे अंतिम समय में हमारे साथ रहेगा वही इस घर का मालिक कहलाएगा। यह सुनकर घर में फिर हलचल मच गई। मनोज ने कहा, मैं तो दिन भर नौकरी में होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। सौरभ बोला, हमें अपनी जिंदगी जीनी है, क्या हर चीज का बोझ हमें उठाएं? तब दीपक, जो एक दिन माँ को देखने आया था, बोला, पिताजी, घर का मालिक वो नहीं होता जो संपत्ति पाए, बल्कि वो होता है जो रिश्तों को बचा ले। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहूंगा। ब्रिज किशोर की मृत्यु
दीपक की गोद में हुई। उस समय उनके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान थी। शायद उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया था। वसीयत में साफ लिखा था कि घर दीपक के नाम होगा, लेकिन उसे इसे बेचना नहीं है, बल्कि उसे पारिवारिक आश्रम बनाना है जहां बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को शरण मिले। मनोज और सौरभ को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। रीना और सीमा ने बाद में यह स्वीकार किया कि उनकी लालच और अहंकार ने उस घर की एकता को तोड़ दिया। अब कभी कभार त्योहारों पर सभी भाई इकट्ठे होते हैं, लेकिन वह मिठास, वह अपनापन अब केवल दीवारों की यादों में रह गया है। रिश्तों में अगर मैं और तू आ जाए तो हम कहीं खो जाता है। यह घर को बनाए रखने के लिए सिर्फ दीवारें नहीं, दिलों का जुड़ाव चाहिए, वरना सब कुछ होते हुए भी हम अकेले रह जाते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।